हेलो ट्रेनिस, आईटीआई के इस थ्योरी क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो वैसे कैंडिडेट के लिए है जो बीटीएससी आईटीआई अनुदेशक बिहार अनुदेशक का फॉर्म भर चुके हैं और उसका तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें वैसे कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है इस सीरीज से जो फीटर मशीनिस्ट टर्नर ट्रेड से संबंधित है, या वैसे कैंडिडेट जो आईटीआई में एडमिशन कराए हुए हैं, जो आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं और फीटर मशीनिस्ट टर्नर से रिलेटेड है, उनको फ़ायदा होने वाला है। लेसन नंबर 1 है व्यवहारिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, सुरक्षा किसे कहते हैं? क्या है सुरक्षा? वैसी दुर्घटना जो घटने वाली है या फिर घटने की आशंका है, उससे बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें सुरक्षा कहते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? तो सुरक्षा 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, सुरक्षा के कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो देखिए, पहला क्या है, ए में स्वयं की सुरक्षा है यानी सेल्फ सेफ्टी। बी में क्या है, कार्यशाला की सुरक्षा वर्कशॉप सेफ्टी। सी में क्या है, मशीन टूल की सुरक्षा यानी मशीन टूल सेफ्टी। तो ये 3 तरह के जो है सेफ्टी होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, जब कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तब बनावटी सांस दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कृत्रिम श्वसन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। कृत्रिम श्वसन की कितनी विधियां हैं? तो कृत्रिम श्वसन की कौन कौन सी विधियां, कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कृत्रिम श्वसन की जो है 2 विधियां हैं। छठा सवाल है, कृत्रिम श्वसन की कौन कौन सी 2 विधियां हैं? अब दोनों विधि में कौन कौन सी विधि है? तो यहाँ पहला देखिए शेपर विधि है और दूसरा क्या है, सिल्वेस्टर विधि है। ठीक है, कृत्रिम श्वसन की 2 विधियां हैं, शेपर विधि और सिल्वेस्टर विधि। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, कृत्रिम श्वसन की किस विधि में रोगी को चित अवस्था या पीठ के बल लिटाया जाता है? जब रोगी को पीठ के बल लिटा करके उसके पीठ पे दबाव दिया जाता है, सीने पे दबाव दिया जाता है, जिसकी सांसें दोबारा आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस अवस्था को या उस कृत्रिम श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसको सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। यानी सिल्वेस्टर विधि में रोगी को पीठ के बल लिटाया जाता है। 8वां सवाल देखिए क्या है, कृत्रिम श्वसन की किस विधि में रोगी को औंधा या पेट के बल लिटाया जाता है? तो शेफर विधि। शेफर विधि में रोगी को जो है पेट के बल लिटाया जाता है। ठीक है, और श्वसन क्रिया को पूरा करवाया जाता है। आगे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया 1 मिनट में कितनी बार करनी चाहिए? तो 1 मिनट में कम से कम 10 से बार जो है उसके सीने पे पंप करना चाहिए, जिससे क्या है वो दोबारा सांस लेना शुरू कर देता है रोगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, जो कि इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, वह व्यक्ति जो किसी फार्म कंपनी या कार्यालय में कार्य करता है तथा उसका आईक्यू या बातचीत करने का जो ढंग, भाषा, उसकी आदतें, मित्रता का भाव या दूसरे व्यक्ति के साथ उसका आचरण कैसा है, उसे क्या कहते हैं? उसे नरम कौशल या सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। तो ये सॉफ्ट स्किल जो है आप लोग जनरली देखते होंगे, किसी दुकान में जो व्यक्ति कपड़ा बेचता है या अपने तरीके से या बात करने के तरीके से जो है कपड़े को सेल करता है और आप आसानी से उसके बात में फंस करके जो है कपड़े को खरीद लेते हैं या उसका व्यवहार आपको अच्छा लगता है। तो कैंडिडेट्स, ये कुल मिला करके हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक के सवालों को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।